एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक के बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो बी फार्मा थर्ड ईयर का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस का यूनिट थर्ड का टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल में फर्स्ट देखेंगे हम जो कंटेंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन देखेंगे पैकेजिंग, थर्ड वन देखेंगे पैकेजिंग मटेरियल एंड फोर्थ वन है सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल जो दिया गया है, क्वालिटी कंट्रोल का जनरल इंट्रोडक्शन प्लस क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो फर्स्ट देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोसेस बाय विच एंटायर रिव्यू ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्शंस। क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ बिजनेस सीक टू एंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी इज मेंटेन और इम्प्रूव। तो जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है वो एक तरीके से क्या है, प्रोडक्शन की प्रोसेस है, या कहें कि जो भी फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल का रोल होता है कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन और इम्प्रूव करना। कैसे करेंगे क्वालिटी में इम्प्रूव? Quality control involve testings of unit and determining they are within the specification for the final product। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो इन प्रोसेस प्रोडक्ट रहेगा, तो उन और या जो इनिशियल प्रोडक्ट रहता है, तो उनका क्या किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करने की वजह से हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें कैसे मेंटेन रखना है। इस चीज़ पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। The purpose of the testings is to determine any need for the corrective actions in manufacturing process. Good quality controls help कंपनीज मीट कस्टमर डिमांड्स फॉर बेटर प्रोडक्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग से ये हम जान लेते हैं कि हमें अगर कहीं भी कोई भी एरर आ रहा है हमारे प्रोडक्शन में या क्वालिटी में कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, तो उसको हमें कैसे करेक्ट करना है। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से हम ये चीज़ें भी ईजी हो जाती हैं हमारे लिए समझना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किस तरीके से करेक्ट करना है और एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है। इंस्पेक्शन इज अ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल वेयर द फिजिकल product is examined visually. Product inspections will be provided with listed and descriptions of unacceptable product defect। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उनका जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया जाता है, तो उस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्पेक्शन किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से पहले, तो वो इंस्पेक्शन जो होता है वो फिजिकल इंस्पेक्शन होता है कि प्रोडक्ट को ऊपर से विजुअली देखा जाता है कि प्रोडक्ट कैसा बना है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग प्रॉपर है या नहीं है, और जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो जैसा हमें चाहिए था वैसा वो दिखाई दे रहा है या नहीं। तो इस चीज़ का इंस्पेक्शन पहले किया जाता है, फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है वो हम परफॉर्म करने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल के लिए। तो जो पैकेजिंग मटेरियल है, तो उस पैकेजिंग मटेरियल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ फर्स्ट हम बात करते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग इज़ अ आर्ट एंड साइंस विच इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द आर्टिकल्स फॉर द transport, storage, display and use. Pharmaceutical packaging is a mean of providing protections, presentations, identification informations and convenient to encourage compliance with the course of therapy। तो जो हमारे पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग एक तरीके से क्या है, आर्ट है, या कहें आर्ट और साइंस है, जिसमें क्या होता है कोई भी आर्टिकल्स या कहें कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको किस तरीके से हमें स्टोर करना है, किस तरीके से हमें उसको रखना है उसके अंदर, और किस तरीके से स्टोर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और किस तरीके से वो विजुअली मींस दिखाई देगा। तो फिजिकल मींस या कहीं विजुअल उसका अच्छा दिखाई देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो पैकेजिंग क्या है, एक तरीके से हमारे कोई भी फॉर्मुलेशन हो उस फॉर्मुलेशन को एक तरीके से वो सपोर्ट देता है। ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं कैटेगरी डिफरेंशिएट फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो ये जो पैकेजिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी पैकेजिंग इज द फर्स्ट पैकेजिंग एनवेलप विच द टच विद द डोजेस फॉर्म्स और इक्विपमेंट। दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे बॉटल्स, कैप लाइनिंग, या कहें अगर टैबलेट हमें पैक करना है तो ब्लिस्टर पैकेजिंग, स्ट्रिप पैकेजिंग एक्सेट्रा।
तो यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, आपकी जो भी फॉर्मुलेशन बनाई गई है या कहें जो भी डोजेस फॉर्म आपने बनाई है तो उस डोजेस फॉर्म के डायरेक्ट टच में होती है या कहें डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं आपके पैकेजिंग मटेरियल, तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। जो फॉर्मुलेशन बनने के बाद फर्स्ट जो पैकेजिंग होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। तो ये जो पैकेजिंग होती है, ये पैकेजिंग मटेरियल जो है वो पैकेजिंग मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और वो किसी भी तरीके का कंटामिनेशन या कहें हज़ार्ड क्रिएट ना करे प्रोडक्ट के अंदर। तो फर्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं हम सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल इज द कंसेक्यूटिव कवरिंग्स एंड पैकेजिंग्स विद द स्टोर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग्स in its for their grouping carton boxes etc. The packaging एक्सटर्नल टू द प्राइमरी पैकेजिंग इज नोन एज द सेकेंडरी पैकेजिंग। तो ये जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है ये क्या होती है, प्राइमरी पैकेजिंग के बाद की गई पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉटल में हमने सिरप फिल कर दिया तो फर्स्ट बॉटल क्या है उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है, और बॉटल को जब हम किसी बॉक्स के अंदर रखेंगे तो बॉक्स के अंदर रखेंगे उस बॉटल को तो वो बॉक्स क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। थर्ड वन है टर्सरी पैकेजिंग। जो आपकी टर्सरी पैकेजिंग होती है वो एक तरीके से क्या होती है, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग होती है, मतलब जो हमारा जो भी फॉर्मुलेशंस बनाई गई हैं, जो फॉर्मुलेशन की पैकेजिंग हो गई, ठीक। तो सेकेंडरी पैकेज या कहें सेकेंडरी पैकेजिंग के बाद हमारी टर्सरी पैकेजिंग आती है। उसमें क्या आता है, जैसे बड़े बड़े कार्टन के अंदर हम अपनी फॉर्मुलेशंस को, जो हमने सेकेंडरी पैकेजिंग करने के बाद फॉर्मुलेशन तैयार कर ली है, उस पैकेजिंग को उसके अंदर स्टोर किया जाता है या कहें इकट्ठा गत्तों में भरा जाता है। तो वो कार्टन में जो हम फिल करते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को, तो वो टर्सरी पैकेजिंग कहलाती है। तो टर्सरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग के बाद आती है। तो यहाँ देखेंगे पैकेजिंग मटेरियल, अब पैकेजिंग करना है तो पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग मटेरियल की भी नीड होगी। तो जब भी हम पैकेजिंग मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ क्या होता है, हमारे जो कंटेनर हैं, जो क्लोजर्स हैं, उनको बनाने के लिए पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो कितने टाइप के पैकेजिंग मटेरियल है, तो फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे ग्लास। तो ग्लास क्या है, एक तरीके का पैकेजिंग मटेरियल है। तो ग्लास 4 टाइप के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। तो टाइप फर्स्ट क्या होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इनर टाइप्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल ग्लास, इज सुटेबल फॉर द स्टरलाइजेशंस बाय हीट एंड फॉर एम्प्यूल्स एंड बाइल्स। तो जो आपका टाइप फर्स्ट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है वो एम्प्यूल्स और बाइल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है आपका टाइप फर्स्ट ग्लास, और ये जो ग्लास होता है उसको ईजिली स्टरलाइज कर सकते हैं हम बाय हीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप सेकंड, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो ये सोडा लाइम ग्लास होता है, ये जो सोडा लाइम ग्लास होता है ये यूज़ किया जाता है एक्वस प्रिपरेशन को फिल करने के लिए। तो इस टाइप सेकंड वाले जो ग्लास हैं वो उसका यूज़ किया जाता है जो आई प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे कहें आई फॉर्मुलेशंस होती हैं, और जो ड्रॉपर बॉटल बनाई जाती हैं वो उसके लिए टाइप सेकंड ग्लास का यूज़ किया जाता है। टाइप थर्ड देखते हैं, ये इसको बोलते हैं हम रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। कंटेनर आर अनट्रीटेड are made of the commercial soda lime glass used for the all solid dosage forms for oily injections। तो ये जो टाइप थर्ड सोडा लाइम रेगुलर सोडा लाइम ग्लास है इसको यूज़ करते हैं हम सॉलिड डोजेस फॉर्म को रखने के लिए, और दूसरा करते हैं दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं ऑयली इंजेक्शंस वगैरह होते हैं उनको रखने के लिए टाइप थर्ड ग्लास का यूज़ किया जाता है। टाइप फोर्थ देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम नॉन पर्पस, जिसको बोलते हैं NP जनरल पर्पस ऑफ सोडा लाइम ग्लास। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट, कंटेनर आर मेड ऑफ सोडा लाइम ग्लास सप्लाई फॉर द नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर द ओरल और टॉपिकल यूजेस। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका सोडा लाइम ग्लास यूज़ किया जाता है ये फोर्थ टाइप का, वो फोर्थ टाइप का जो ग्लास है वो टॉपिकल प्रिपरेशन, ओरल और टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी डोजेस फॉर्म हम ओरल और टॉपिकल के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटल। मेटल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल है। तो जो मेटल्स होती हैं ये मेटल्स कैसी होती हैं, बहुत मीन्स अगर कहें इम्परमिएबल टाइप की होती हैं, और मॉइस्चर इनके अंदर एंटर नहीं कर सकता है, गैसेस एंटर नहीं कर सकती हैं, ओडर, लाइट, बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो मेटल एक अच्छा कंटेनर माना जाता है हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के लिए। तो जो यहाँ पे जो मेटल यूज़ की जाती हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को पैक करने के लिए वो टिन, आयरन, एल्यूमिनियम और लेड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है,
प्लास्टिक वाइडली यूज़ होने वाला एक तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो इसको यूज़ किया जाता है कंटेनर्स, जैसे कंटेनर्स में आपकी बॉटल्स आ गए, बैग्स आ गए, ट्यूब्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक मटेरियल से बनाई जाती हैं। तो यहाँ देख लेते हैं प्लास्टिक भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन हाई और लो डेंसिटी टाइप की प्लास्टिक होती है। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक यूज़ किया जाता है हमारी जो स्क्वीज बॉटल्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बॉटल्स का यूज़ किया जाता है परमिएबल, मीन्स लेस परमिएबल्स टू ग्लास एंड मोर रेजिस्टेंस टू ऑयल, केमिकल्स एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो फॉर्मुलेशंस, जो डिफरेंट टाइप की फॉर्मुलेशंस होती हैं उनको रखने के लिए हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन जो है वो क्या होते हैं, गुड रेजिस्टेंस टू हीट स्टरलाइजेशन। तो ये इसको ईजिली आप हीट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं पॉलीइथाइलिन कंटेनर्स का। और ये एक्सेलेंट रेजिस्टेंस होती है इनकी स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली से। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो कैसी होती है, वर्सेटाइल होते हैं, इजी टू ब्लेंड, स्ट्रेंथ और टफनेस मतलब अच्छी होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, ये टफ होती हैं, अच्छी होती हैं। और ये रेजिस्टेंस होती है मतलब जैसे ग्रीसी और ऑयली टाइप के और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अगर आपको रखना है, केमिकल्स मटेरियल्स को, तो उसके लिए ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो कंटेनर्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीस्टाइरिन। तो पॉलीस्टाइरिन भी कैसे होती है, वर्सेटाइल होते हैं, इंसुलेशन होता है मतलब मॉइस्चर्स वगैरह अंदर एंटर नहीं कर सकता, मॉइस्चर गैसेस वगैरह इस कंटेनर में। और क्लियर होता है, क्लियरिटी दिखाई देती है कि प्रोडक्ट कौन सा रखा हुआ है, ईजिली फॉर्म हो जाता है ये, इसलिए इसको स्टाइरोफॉर्म भी नाम दिया गया है, पॉलीस्टाइरिन का सेकेंड नाम। ठीक, तो ये जो पॉलीस्टाइरिन के जो कंटेनर बनाए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ऑइंटमेंट और क्रीम्स को रखने के लिए, या कहें जिनके अंदर लो वाटर कंटेंट्स होता है जिन फॉर्मुलेशन के अंदर, उनके लिए इस प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे हमारे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। ठीक, इसी में एक और आता है पैकेजिंग मटेरियल रबर। तो रबर भी क्या है, रबर भी एक तरीके से क्या है, आपके सील बनाने के लिए या कहें सील फॉर्म करने के लिए रबर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोजर्स वगैरह बनाने हो, बंस बनाने हो, बाइल्स वगैरह जो हमारी होती हैं उनके ऊपर कैप्स वगैरह बनाने हो तो उसके लिए, और एरोसोल्स के जो कैन होते हैं उनकी गैस्केट भी बनाने के लिए हम रबर का यूज़ करते हैं। तो रबर भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स डिफाइन किए हैं, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर एंड ब्यूटाइल रबर। तो जो नेचुरल रबर होती है उनसे हम क्या है, क्लोजर्स फॉर्म करते हैं, जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उनके क्लोजर्स को फॉर्म करते हैं। और ये क्या है, मल्टीपल टाइम निडल को इंसर्ट कर सकते हैं इनके क्लोजर्स में। और जो सिंथेटिक रबर होती हैं ये क्या होती हैं, इनमें जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हो या कहें जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके इंग्रेडिएंट के साथ इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, या कहें ये मिक्स नहीं होती है, कोई भी कंटामिनेशन फॉर्म नहीं करती है प्रोडक्ट के साथ में। ठीक, और ये बार बार निडल इंसर्शन के लिए ईजिली यूज़ किया जा सकता है, सुटेबल होता है। ठीक, और दूसरा क्या है, जो आपकी ब्यूटाइल रबर्स होती हैं। तो ब्यूटाइल रबर एक तरीके से क्या है, सिंथेटिक ही रबर होती हैं ये। तो ये किससे बनी होती है, कोपॉलीमर्स ऑफ आइसोब्यूटाइल और आइसोप्रोपीन एंड ब्यूटाइडीन। तो इनसे बनी होती हैं आपकी ब्यूटाइल रबर। तो इनका भी यूज़ किया जाता है, या कहें ये वाटर परमेबिलिटी होती है इनकी वाटर वेपर से और एयर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, इट मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कंडीशन। किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए डोजेस फॉर्म का जिस कंटेनर में हम रख रहे हैं। दे मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट, और हमारा जो कंटेनर का जो मटेरियल है वो प्रोडक्ट के मटेरियल से इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इम्पैक्ट नेक्स्ट देखते हैं, दे मस्ट नॉट इम्पैक्ट टेस्ट और ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट, और जो भी हमारे प्रोडक्ट का टेस्ट और ऑर्डर है वो प्रॉपर बना रहे, उसके टेस्ट ऑर्डर में कोई भी डिफरेंस ना आए पैकेजिंग मटेरियल की वजह से। इस मस्ट भी नॉन टॉक्सिक, और जो प्रोडक्ट मटेरियल हो पैकेजिंग मटेरियल वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और FDA अप्रूव्ड होना चाहिए जो पैकेजिंग मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं कंटेनर के लिए। इट मस्ट बी एप्लीकेबल टेम्पर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट, और टेम्पर रेजिस्टेंस
होना चाहिए हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है। नेक्स्ट है दे मस्ट बी हैव द रीजनेबल कॉस्ट इन द रिलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट जितनी कम होगी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी घट जाएगी उससे। तो रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए पैकेजिंग मटेरियल की। तो ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स थे आपके पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड। तो ये जो पैकेजिंग मटेरियल की हम बात कर रहे थे, इन्हीं पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के कंटेनर क्लोजर्स को फॉर्म करते हैं। और जब कंटेनर क्लोजर्स फॉर्म होते हैं तो इन कंटेनर क्लोजर्स की भी या कहें इन पैकेजिंग मटेरियल्स की भी हमें क्या है फर्दर टेस्टिंग करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। ठीक, तो नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट पोर्शन रहेगा, उसमें हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में देखेंगे। जो डिफरेंट टाइप के पैकेजिंग मटेरियल से हम जो भी कंटेनर क्लोजर्स वगैरह फॉर्म कर रहे हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल